आज का हमारा जो टॉपिक है वो हमारे इसी चैप्टर से रिलेटेड है। चैप्टर नंबर 11 हीट से रिलेटेड है और टॉपिक है हमारा थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन का हमारा टॉपिक है और बेसिकली ये जो थर्मल एक्सपेंशन है इसको मैं सॉलिड्स के अंदर देखना चाह रहा हूँ। अच्छा, एक्सपेंशन का मतलब क्या है? एक्सपेंशन का मतलब होता है फैलाव, लेकिन यहाँ पे एक्सपेंशन के साथ एक लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है थर्मल। तो थर्मल आप जानते हैं कि थर्मल लफ्ज़ जो है वो कहाँ से निकला है? थर्म से निकला है, थर्म। और थर्म का मतलब होता है हीट, यानी कि हीट प्रोवाइड करने पर सॉलिड सब्सटेंसेस क्या हो जाते हैं, सॉलिड मटेरियल क्या हो जाते हैं, एक्सपेंड कर जाते हैं, फैल जाते हैं। तो ये फैलाव का जो अमल है सॉलिड्स का, कब जब हम उनको हीट देते हैं, इस अमल को हम कहते हैं थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड्स। अच्छा, एक्सपेंशन लिक्विड में भी होती है थर्मल एक्सपेंशन, और थर्मल एक्सपेंशन गैसेस में भी होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो थर्मल एक्सपेंशन डिस्कस करनी है हमें अपने टॉपिक के लिहाज से, वो थर्मल एक्सपेंशन हमें डिस्कस करनी है किसके अंदर? सॉलिड्स के अंदर। अच्छा, थर्मल एक्सपेंशन में होता क्या है? पहले तो मैंने आपको इसका मतलब बता दिया कि थर्मल एक्सपेंशन का मतलब क्या है। थर्मल एक्सपेंशन का मतलब ये है कि हीट प्रोवाइड करने पर मटीरियल्स क्या हो जाते हैं? फैल जाते हैं। इस फैलाव के अमल को कहा जाता है थर्मल एक्सपेंशन। फर्ज करते हैं कि मेरे पास अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये एक्सपेंशन होती कैसे है। फर्ज किया कि मेरे पास एक सॉलिड की रॉड है, एक सॉलिड रॉड है, और हम ये जानते हैं तमाम बच्चे कि जितने मटेरियल्स होते हैं इन तमाम के अंदर क्या होते हैं? एटम्स होते हैं। इसके अंदर भी एटम से मिलके बनी हुई है, और जब मैं सॉलिड की बात करता हूँ तो ये एटम्स जो हैं वो एक दूसरे से टाइटली पैक्ड हैं, एक दूसरे से बॉन्डेड हैं सॉलिड की वजह से। अच्छा, अब जब मैं इसको हीट प्रोवाइड करता हूँ, हीट यहाँ से दे रहा हूँ, हीट एनर्जी यहाँ से मैं इसको दे रहा हूँ हीट। फर्स्ट क्या, यहाँ मैंने बर्नर लगा दिया, हीट कर रहा हूँ, बर्नर लगा के मैंने यहाँ से हीट प्रोवाइड करना शुरू कर दी। यहाँ से मैंने इस रॉड को हाथ में पकड़ा हुआ है। थोड़ी देर बाद मैं ये देखता हूँ कि ये रॉड हीट देने पर जहाँ जहाँ से मैंने पकड़ा हुआ है थोड़ी देर बाद गर्म होना शुरू हो रही है, और उसके फिर और ज़्यादा वक्त गुजरने के बाद, थोड़ा और वक्त गुजरने के बाद अब ये इतनी गर्म हो गई है कि मैं इसको हाथ से नहीं पकड़ सकता। इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ मैंने क्या सीखा? यहाँ सीखा ये मैंने कि हीट तो मैं दे रहा हूँ यहाँ इस कोने पे, और कुछ वक्त गुजरने के बाद मुझे गर्माइश यहाँ पे फील हो रही है। तो इसका मतलब ये है कि हीट क्या कर रही है? यहाँ से लेके यहाँ तक हीट बेसिकली क्या कर रही है? ट्रैवल कर रही है। एक जगह से दूसरी जगह पर क्या कर रही है? हीट ट्रैवल कर रही है। अब ये ट्रैवलिंग कैसे कर रही है? जब हीट मिल रही है इस रॉड को इस कोने पर, तो यहाँ पे जो इस रॉड के एटम्स हैं उन एटम्स को ये हीट एनर्जी मिल रही है। जब हीट एटम को मिल रही है तो एक एटम गर्म हुआ, उसने अपने आप को वाइब्रेट किया, उसने हीट एनर्जी दूसरे एटम को ट्रांसफर की। इसी तरह ये हीट एनर्जी एटम टू एटम ट्रांसफर होती जा रही है, और जितनी हीट बढ़ती जा रही है इन एटम्स के दरमियान वाइब्रेशन भी बढ़ती जा रही है। यानी कि ये एटम्स जो हैं वो हीट बढ़ने के साथ साथ क्या कर रहे हैं? ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर रहे हैं, टकरा रहे हैं एक दूसरे से, वाइब्रेट कर रहे हैं। जब टकरा रहे हैं एक दूसरे से, वाइब्रेट कर रहे हैं, तो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? ये पुश कर रहे हैं एक दूसरे को, जिसके नतीजे में क्या हो रहा है कि हीट एनर्जी एक जगह से
दूसरी जगह तक पहुंच रही है। और थोड़ी देर के लिए मैं ये सपोज कर लेता हूं कि हीट देने के बाद यहाँ पे ये रॉड पहले यहाँ तक थी, अब मैंने सपोज कर लिया कि ये रॉड अब यहाँ तक, ये जो यहाँ तक हो गई, इसका मतलब क्या हुआ कि हीट देने पर ये सॉलिड क्या हो गया, एक्सपेंड हो गया। और एक्सपेंशन किस वजह से हुई, जब हीट एनर्जी आप देते गए तो एटम्स वाइब्रेट करते गए, एटम्स वाइब्रेट करते गए तो एक दूसरे से एटम्स टकराते रहे तो पहले तो कम हीट थी, स्लोली टकराते रहे, हीट एनर्जी जैसे जैसे बढ़ती रही वैसे वैसे टकराव भी इनका बढ़ता गया। और इस अमल की वजह से, एक दूसरे से टकराने की वजह से क्या हो जाएगा, सॉलिड सब्सटेंस क्या हो जाएगा, फैल जाएगा। ठीक है जी, बात क्लियर होनी चाहिए। यहाँ पे थर्मल एक्सपेंशन तमाम स्टूडेंट्स को क्लियर है कि थर्मल एक्सपेंशन कैसे होती है। अब मैं चल रहा हूँ थर्मल एक्सपेंशन की प्योर डेफिनेशन की तरफ। इसकी डेफिनेशन आपके सामने पेश करता हूँ। डेफिनेशन लिखेंगे यहाँ थर्मल एक्सपेंशन की। Whenever a body is heated, then kinetic energy of its molecules is increased, which then vibrate with greater amplitude and the whole distance among molecules is increased and body appeared to expand. This is known as thermal expansion। जनाब डेफिनेशन में भी सारी वही बातें हैं जो आपको समझाने के में आपको बताई कि जब भी किसी भी बॉडी को आपने हीट करना है तो हीट करने के बाद होगा क्या, होगा ये कि जो उस बॉडी के अंदर एटम्स या मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या कर जाएंगे, वो वाइब्रेट करेंगे। ठीक है, वाइब्रेट करेंगे, पहले तो स्लोली वाइब्रेट करेंगे, फिर उनकी वाइब्रेशन तेज हो जाएगी, हीट के बढ़ने की वजह से उनकी वाइब्रेशन तेज हो जाएगी और उनके दरमियान टकराने के बाद फासला बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से वो एक दूसरे को पुश करेंगे और बॉडी क्या हो जाएगी, एक्सपेंड या फिर फैल जाएगी। के थर्मल एक्सपेंशन यानी हीट के प्रोवाइड करने के बाद सॉलिड सब्सटेंसेस का फैलाव, इस अमल को हम कहते हैं थर्मल एक्सपेंशन। अब जब सॉलिड्स फैलते हैं, एक्सपेंड करते हैं, तो बात ज़रा मेरी गौर से सुनना मेरे बच्चों, जब सॉलिड्स फैलते हैं, एक्सपेंड करते हैं तो उनकी लेंथ भी बढ़ती है, उनकी विड्थ भी बढ़ती है, चौड़ाई भी बढ़ जाती है और उनकी ऊंचाई भी बढ़ती है। यानी कि लेंथ भी बढ़ती है, एरिया भी बढ़ता है और वॉल्यूम भी बढ़ता है। तो यानी कि अगर सिर्फ लेंथ को आप जज कर रहे हैं तो ऐसी एक्सपेंशन को कहते हैं लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। अगर आप लेंथ और विड्थ
यानी कि लंबाई और चौड़ाई, लेंथ और ब्रेथ दोनों को आप जज कर रहे हैं, तो ऐसी एक्सपेंशन का मतलब ये है। छोटी सी बात बताऊं आपको कि जब लेंथ और विड्थ या ब्रेथ की बात होती है तो हम एरिया की बात करते हैं। असल में ज्योमेट्री के अंदर हम हकीकत में इसकी बात करते हैं, एरिया की बात। तो एरिया बढ़ रहा होता है, तो जब एरिया बढ़ेगा लेंथ और ब्रेथ के बढ़ने से एरिया बढ़ेगा, तो इसका मतलब है ऐसी एक्सपेंशन की वजह से लेंथ और ब्रेथ दोनों बढ़ रही हैं, एरिया बढ़ रहा है, ऐसी एक्सपेंशन कहलाती है क्या? सुपरफिशियल थर्मल एक्सपेंशन, जब एरिया बढ़ता है। और फाइनली जब वॉल्यूम बढ़ता है, यानी लेंथ भी बढ़ रही है, विड्थ यानी ब्रेथ भी बढ़ रही है, और थिकनेस या ऊंचाई भी बढ़ रही है, ऐसी एक्सपेंशन कहलाती है वॉल्यूमेट्रिक, यानी वॉल्यूम बढ़ रहा है, ऐसी एक्सपेंशन को कहते हैं वॉल्यूमेट्रिक। या फिर एक और लफ्ज इस्तेमाल होता है इसके लिए, क्यूबिकल थर्मल एक्सपेंशन। तो चलते हैं टाइप्स ऑफ थर्मल एक्सपेंशन की जानिब, टाइप्स ऑफ थर्मल एक्सपेंशन की जानिब चलते हैं। याद रहे ये एक्सपेंशन सॉलिड में हम देख रहे हैं, टाइप्स ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन में टाइप्स की तरफ चलते हैं तो 3 टाइप्स हमारे पास आती हैं। लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। लीनियर थर्मल एक्सपेंशन में मेरे बच्चों सुनना जरा बात को और से, क्या चीज बढ़ रही है? सिर्फ लेंथ बढ़ रही है, यानी एक सिम्त में इजाफा हो रहा है। तो ऐसी एक्सपेंशन कहलाती है वन डायमेंशनल एक्सपेंशन, वन डायमेंशनल एक्सपेंशन। वन डायमेंशनल एक्सपेंशन कहलाती है जी। लीनियर थर्मल एक्सपेंशन, लीनियर थर्मल एक्सपेंशन मैंने आपको बताया कि क्या बढ़ता है? सिर्फ लेंथ बढ़ती है, यानी एक सिम्त में इजाफा होगा एक्सपेंड करने के बाद, तो इसको कहते हैं वन डायमेंशनल एक्सपेंशन। एक कर्व की एक्सपेंशन, सिर्फ लेंथ में इजाफा हो रहा है। दूसरी एक्सपेंशन सुपरफिशियल, सुपरफिशियल थर्मल एक्सपेंशन। जनाब सुपरफिशियल थर्मल एक्सपेंशन याद रहे क्या चीज बढ़ती है? लेंथ भी बढ़ती है और विड्थ भी बढ़ती है। इसका मतलब ये है कि एरिया बढ़ रहा है। सुपरफिशियल थर्मल एक्सपेंशन में एरिया बढ़ रहा है, यानी दो चीजें बढ़ रही है, लेंथ भी और विड्थ भी बढ़ रही है। इसको हम कहते हैं टू डायमेंशनल एक्सपेंशन, यानी दो चीजों में इजाफा हो रहा है। तीसरी हमारे पास एक्सपेंशन की काइंड आती है, और वो कौन सी काइंड है? वो है वॉल्यूमेट्रिक या फिर क्यूबिकल थर्मल एक्सपेंशन। वॉल्यूमेट्रिक, वॉल्यूम बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ने का मतलब ये है कि लेंथ भी बढ़ रही है, ब्रेथ भी बढ़ रही है, और हाइट या थिकनेस ये भी बढ़ रही है। इसका मतलब ये है कि ऐसी एक्सपेंशन 3 डायमेंशनल एक्सपेंशन है, 3 चीजें बढ़ रही हैं, लेंथ ब्रेथ हाइट। तो ये इसका मतलब ये है कि ये 3 डायमेंशनल एक्सपेंशन कहलाएगी, 3 डायमेंशनल एक्सपेंशन। तो टाइप्स ऑफ थर्मल एक्सपेंशन हमने देख ली। सॉलिड्स में लेंथ बढ़ती है, ऐसी एक्सपेंशन को कहते हैं लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। एरिया बढ़ता है, एरिया बढ़ने का मतलब यह है कि दोबारा सुपरफिशियल, सुपरफिशियल नाम से जाहिर नहीं हो रहा कि ये एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। बार बार कह रहा हूँ आप लोग यहाँ पेंसिल से लिख लें, ये एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है।
सुपरफिशियल थर्मल एक्सपेंशन यानी कि एरिया बढ़ रहा है। एरिया बढ़ने का मतलब क्या क्या चीजें बढ़ रही हैं, लेंथ भी बढ़ रही है और ब्रेथ भी यानी विड्थ भी बढ़ रही है। तो टू डायमेंशनल इंक्रीमेंट है, दो चीजें बढ़ रही हैं, दो तरह का इंक्रीमेंट है, लेंथ भी और विड्थ भी बढ़ रही है। तीसरा वॉल्यूम बढ़ रहा है। वॉल्यूम जब बढ़ता है, वॉल्यूम कब बढ़ता है, वॉल्यूम का बुनियादी फार्मूला लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट, ठीक है जी। तो लेंथ भी बढ़ रही है, तीन चीजें बढ़ रही हैं, लेंथ ब्रेथ और हाइट। तो इसीलिए इसको हम कहते हैं थ्री डायमेंशनल एक्सपेंशन। वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन जिसको एक और नाम से जाहिर किया जाता है क्यूबिकल थर्मल एक्सपेंशन। तो ये हमारे पास थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड की डेफिनेशन आ गई और उसके बाद हमारे पास ये तीन टाइप्स आ गई थर्मल एक्सपेंशन की। हमारे सिलेबस के अंदर इस लेवल पर ये दो एक्सपेंशंस हमारे सिलेबस के अंदर आगे तफसील से मौजूद हैं। ये एक्सपेंशन हमारे सिलेबस के अंदर मौजूद नहीं है, लेकिन क्योंकि ये एक्सपेंशन होती है इसलिए पढ़ाना ज़रूरी होता है।